नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हमारे स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितने बोन प्रेजेंट होते हैं, आज सारे बोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक बोन को हम याद करा देंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर पता है 206 बोन पाया जाता है, ठीक है। इन सारे बोन को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा और पूरे बोन के नाम याद करा दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया है हमारा देयर आर 206 बोन इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्यों के शरीर में टोटल 206 बोन प्रेजेंट होते हैं। 300 बोन्स डूरिंग बर्थ के टाइम हमारे बॉडी के अंदर 300 बोन प्रेजेंट होते हैं। स्टडी ऑफ बोन कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। जो बोन की स्टडी होती है उसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो स्केलेटल सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा है उसे कहा जाता है एक्सियल बोन और दूसरा है हमारा एपेंडिकुलर बोन होता है, ठीक है। पहला हमारा एक्सियल बोन होता है और दूसरा हमारा होता है एपेंडिकुलर बोन होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों के बारे में। तो एक्सियल बोन कौन सा होता है, ये जैसे हमारे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो ये है हमारा वो है एक्सियल बोन का होता है, ठीक है। तो एक्सियल बोन कौन से होते हैं, जो हम पूरे बीचों बीच अपने बॉडी के बीच में से पूरा मेजर करेंगे तो टोटल जो दिखाई देता है वो कहा जाता है हमारा एक्सियल बोन होता है। ये यहाँ से अगर हम इसको पूरा मेजर करते हैं, यहाँ से पूरे स्केलेटल को नापते हैं तो इसमें जितने भी आएंगे पार्ट टोटल होता है हमारा एक्सियल बोन होता है। और एपेंडिकुलर बोन जो इसको छोड़ के जो दूसरा पार्ट बचा है वो हमारा हो जाता है एपेंडिकुलर बोन होता है। यानी कि ये सारा जो होता है हमारा एपेंडिकुलर में आ जाएगा, ठीक है। एपेंडिकुलर में हमारा हो जाएगा अपर आर्म हो जाएगा, लोअर आर्म हो जाएगा, हिप बोन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे हमारे एपेंडिकुलर बोन, ठीक। तो यहाँ पे यह है एक एक्सियल स्केलेटन सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड इंक्लूड द बोन्स ऑफ द स्कल्स। मतलब कह रहा है इसमें कि जो हमारे सेंट्रल ऑफ द एक्सिस यानी कि हमारे पूरे बॉडी के बीच में से जितने भी बोन कनेक्ट होते हैं और ये जो है हमारा, और उसके साथ इसको इंक्लूड किया गया स्कल्स होते हैं एंड ऑसिकल्स ऑफ द मिडल ईयर का जो दो ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे ईयर में 6 बोन प्रेजेंट है वो, और हाइड बोन और फिर इसको वर्टिब्रल कॉलम एंड द थोरेसिक केज, ये सारे हम बात करते हैं एक्सियल बोन के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, जिसमें कि हमारे एक्सियल बोन में टोटल आते हैं 80 बोन प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा हमारा कौन सा, हमारा एपेंडिकुलर बोन होता है, ठीक है। एपेंडिकुलर बोन में हमारा टोटल आता है 126 बोन आते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स बोन ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। ये जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे आर्म्स होता है और लेग्स बोन, ये दोनों प्रेजेंट होता है और इसमें टोटल 126 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ द बोन। बोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला जो फंक्शन है हमारा है ये क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर दूसरा है टू गिव शेप ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। फिर स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, ये मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है। टू प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, और हमारे बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। वर्क एज लेबर से, ये लेबर के रूप में काम करता है। सेल्फ नर्सिंग होती हैं और प्रोडक्शंस ऑफ द ब्लड सेल, और ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ये दिया है प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, मतलब जैसे ही हमारा ये बोन हो गया, ठीक है। बोन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी के अंदर हमारे क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये जो बोन मैरो होता है यही क्या कहते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन में बोन मैरो का हेल्प करता है, जो कि आयरन के प्रेजेंस में होता है। आयरन, इसके लिए बोन के फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो हमारे फिर अगला दिया है हमारा गिव सपोर्ट टू मसल्स, और ये हमारे मसल्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। फिर अगला हम लोग बात करते हैं अब स्कल बोन इन स्कल, यानी स्कल के अंदर हमारे कौन कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं, सारे बोन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्कल में होता है टोटल, इसमें हम आता है 22 बोन्स आर इन स्कल्स। हमारे स्कल के अंदर टोटल 22 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 8 आर क्रेनियल बोन होते हैं और फिर उसके बाद 14 जो होते हैं वो फेशियल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। 8 हमारा क्रेनियल बोन होता है और 14 जो होता है वो
फेशियल बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये फेशियल बोन 14 है और हमारा क्रेनियल बोन जो होता है 8 होता है, ठीक। तो हम लोग पूरे इन सारे क्रेनियल बोन और फेशियल बोन जो है इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं फेशियल बोन के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं फेशियल बोन के बारे में, ठीक है। तो फेशियल बोन जो है मैं एक बहुत ट्रिक से बात करते हैं और ट्रिक ये बहुत ही आसान तरीका है, ये ट्रिक है जिससे कि हम लोग इसको याद करते हैं। वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रिक होता है पूरे बोन का, जो कि कौन कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये दिया, ठीक है। वो का मतलब होता है बोमर। वो बोमर जो होते हैं हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो भाग होता है ये हमारा बोमर का होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये वाला भाग, ठीक है, ये बोमर का हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो होता है मेरे मतलब मैगजिला कितने बोन होते हैं, मैगजिला के 2 बोन होते हैं, एक इधर राइट साइड होता है और दूसरा क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 मैगजिला बोन होते हैं। फिर उसके बाद मैंडिबल आता है, मैंडिबल जो एक बोन होता है, ये जो नीचे वाला भाग होता है वो एक होता है जिसको मैंडिबल बोन कहा जाता है। फिर उसके बाद कोंचा जो होता है हमारा एक इन्फीरियर नोजल कोंचा होता है, जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे होता है ये पता है हमारा इन्फीरियर नोजल कोंचा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लैक्रिमल बोन होती है, 2 बोन होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे जो आँख के पास होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लैक्रिमल बोन, ठीक होता है। फिर उसके बाद पैलेंटाइन बोन होता है, पैलेंटाइन बोन जो होती है ये जो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये पैलेंटाइन बोन होता है, ये भी नंबर में 2 होते हैं। फिर नोजल बोन होता है, नोजल बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा नाजल बोन होता है, एक नाजल बोन की नंबर भी 2 होती है। फिर उसके बाद जाइगोमेटिक बोन होती है, और जाइगोमेटिक बोन जो होती है ये वाला जो होता है ये वाला पार्ट यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों 2 बोन होता है, जाइगोमेटिक बोन होता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है हमारे जो फेशियल बोन होते हैं उसमें 2 ऐसे बोन होते हैं जो सिंगल होता है। पहला जो होता है हमारा ये बोमर बोन होता है और दूसरा जो होता है मैंडिबल बोन होता है। ये दोनों क्या होता है नंबर में सिंगल होते हैं और सारे बोन जो होते हैं वो डबल होता है, ठीक है। जैसे हो गया हमारा मैगजिला हो गया, फिर उसके बाद इन्फीरियर नाजल कोंचा हो गया, लैक्रिमल हो गया, पैलेंटाइन हो गया, नाजल बोन हो गया, जाइगोमेटिक बोन होता है। ये क्या होता है 2 होते हैं, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है जो कि बहुत आसान तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि पूरे हमारे फेशियल बोन में कौन कौन से बोन होते हैं। तो वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए, ये ट्रिक होता है जिससे कि हम उसको फेशियल बोन को याद कर सकते हैं। करते हैं क्रेनियल बोन के बारे में। तो क्रेनियल बोन जो होती है वो टोटल 8 बोन होता है, जो कि हमारे हेड वाला भाग जो होता है जो कि हमारे ब्रेन को कवर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्रेनियल बोन कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो हमारा होता है पहला जो होता है वो हमारा होता है फ्रंटल बोन जो होता है नंबर में 1 होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो पैराइटल बोन होता है। पैराइटल बोन क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है जो पैराइटल बोन होता है, ये नंबर में 2 प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा टेम्पोरल बोन जो होता है ये होता है, जो कि ये भी नंबर में 2 होते हैं। फिर उसके बाद अगला जो होता है हमारा ये ऑसिपिटल बोन होता है। ऑसिपिटल वो बोन होता है जहाँ पे औरतें की जूरा अपनी बांधती है, वो होता है हमारा ऑसिपिटल बोन होता है, ठीक है। ये नंबर में 1 होता है। फिर उसके बाद इथेमॉइड बोन होता है जो कि आँख के अंदर होता है, और स्फेनॉइड बोन होता है उसी के जस्ट बगल में पाया जाता है, स्फेनॉइड बोन होता है। तो टोटल जो क्रेनियल बोन होती है वो 8 होता है, ठीक है। 1 फ्रंटल, 1 स्फेनॉइड एंड 1 इथेमॉइड, 1 ऑसिकल्स और 2 पैराइटल एंड 2 टेम्पोरल। टोटल हमारा जो होता है स्कल बोन 8 होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्जियल बोन के बारे में। एक्जियल बोन में मतलब अगला जो होता है आता हमारा है चेस्ट बोन, ठीक है। चेस्ट बोन में जो होते हैं टोटल हमारा 25 बोन होता है, ठीक है। जो कि 1 होता है स्टर्नम होता है और क्या होता है 12 पेयर अब जो होता है रिब केज होता है, ठीक है, जिसमें कि टोटल 24 आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चेस्ट बोन के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो रिब केज होती है, रिब केज को भी 3 बोन में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है हमारा टू बोन होता है। फिर उसके बाद फॉल्स होता है। फिर उसके बाद फ्लोटिंग बोन होती है, ठीक है। जो हमारा ट्रू बोन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो ट्रू बोन्स होती है 1 से लेकर के 7 पेयर ऑफ द रिब केज, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 बोन तक 7 रिब केज के होते
होती है वो क्या होता है, वो हमारा ट्रू बोन होता है। ट्रू बोन इसलिए इसको कहा जाता है, ये जो होता है ये वो पूरा एक एक बोन अब अलग अलग क्या होती है, स्टर्नम के साथ अटैच होती है और जाकर पीछे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रू ट्रू बोन कहा जाता है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा फॉल्स बोन। फॉल्स बोन जो होती है क्या होता है, ये 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर यानी कि 8, 9 और 10 पेयर के जो रिब केज होते हैं उसे कहा जाता है फॉल्स रिब केज, जो कि क्या करता है, ये जा कर के एक दूसरे से अटैच होते हैं। फिर उसके बाद क्या आगे से आकर के यहाँ पे अटैच होता है। फिर अगला जो होता है हमारा आता है फ्लोटिंग बोन। फ्लोटिंग बोन वो होती है जो कि 11 एंड 12 है पेयर का जो रिब केज होता है उसे बोला जाता है फ्लोटिंग बोन कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। अब वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन कितने प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से बोन होते हैं, सारे बोन सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल जो होती है हमारा होता है 26 बोन होते हैं। जो उसमें मेनली होते हैं तो 33 बोन होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं जब ये क्या कहते हैं बोन बोन आपस में आकर के फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे कि वो उसकी नंबर क्या होती है 26 हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज टोटल 26 के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो होता है हमारा होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा वो होता है जो कि फर्स्ट से लेकर के 7 पेयर तक होता है, ये होता है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, ठीक है। फर्स्ट से लेकर के 7 तक जो होती है वो क्या होता है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है वो क्या होता है 8वें से लेकर के फिर 8 से लेकर के जो नीचे आता है 12 यानी कि 12 नंबर तक बोन जो होते हैं वो से आ जाता है हमारा थोरेसिक के हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें 5 लंबर होते हैं, ये जो लंबर होता है 5 होते हैं। फिर उसके बाद 5 सेक्रम होते हैं, सेक्रम में क्या होता है 5 होते हैं। और उसके बाद 4 कॉकेक्स होते हैं, ठीक है। टोटल ये जो हमारा होता है आता है 33 बोन होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या कहते हैं, ये जो हमारा सैक्रम होते हैं और ये जो कॉकिक्स होते हैं, सैक्रम और कॉकिक्स ये आपस में क्या फ्यूज़ हो जाता है। सैक्रम जो 5 होता है वो फ्यूज़ होकर के 1 बोन बना लेता है, फ्यूज़ होकर के 1 बोन बनाने का सैक्रम। और कॉकिक्स जो होता है ये भी चारों क्या होता है, ये भी फ्यूज़ होकर के 1 बोन बनाने का। तो टोटल जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, ये 4 ये 5 बोन हो गए, ये 4 बोन है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये टोटल 1 हो जाते हैं 26 बोन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इन एडल्ट 26 वर्टिब्रा आर देयर, यानी एडल्ट के अंदर क्या होता है 26 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक। होते तो हैं हमारे 33 होते हैं, लेकिन एडल्ट के अंदर क्या होता है 26 बोन होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सैक्रम होता है और कॉकिक्स होता है ये क्या करते हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये हमारा टोटल बोन हो गया एक्सियल बोन का। अब एक्सियल बोन में हमने टोटल कितने बोन पढ़े थे, 80 बोन पढ़े थे, ठीक है। तो अब कौन कौन से बोन पढ़ लिए, 8 बोन जो होता था हमारा 8 बोन और 40 बोन, यानी टोटल 22 बोन जो हमने पढ़ा है वो इतने पढ़ा है स्कल बोन के अंदर। स्कल बोन के अंदर हमने 22 बोन पढ़ा है। स्कल बोन के अंदर एक मिनट, स्कल एक मिनट यार, हमने एक्सियल बोन में पढ़ा था कि टोटल 80 बोन होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कौन कौन से बोन पढ़ लिया था, पहले हमने स्कल बोन पढ़ लिया। स्कल बोन में क्या होता है टोटल 22 बोन होते हैं। स्कल बोन में 22 बोन होते हैं, जिसमें कि हमारा क्रेनियल बोन होता है 8 होता है और हमारा फेशियल बोन जो होता है वो 14 होता है। ये दोनों मिला करके कितना हो गया टोटल हमारा 22 बोन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ईयर बोन होते हैं। ईयर बोन होते हैं जो 6 होते हैं, यानी एक ईयर के अंदर 3 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो गया 6 बोन ये हो गया, यानी कि 6 बोन ये हो गया प्लस 22 ये हो गया, या 22 वो हो गया प्लस 6 बोन हो गया प्लस 1 बोन जो होता है हाइट बोन होता है, यानी कि हमारे जो स्कल होता है उसके अंदर टोटल 29 बोन प्रेजेंट होते हैं स्कल बोन के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमने पढ़ा है कि टोटल 33 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 33 हो गया। फिर उसके बाद रिब केज में हमने पढ़ा है 25 बोन हो गया, ठीक है। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बोन हो जाता है, ये 8 हो गया, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 2 2 4 3 7
718 हो गया, यानी कि क्या हुआ 87 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 80 है तो हमने पढ़ा था 86 पढ़ा था, ठीक है, अरे सॉरी 80 पढ़ा था। तो ये जो हमारा जो 33 बोन पढ़ रहे थे हमने वर्टिकल कॉलम में, ये था हमारा 22 बोन था। हमने पढ़ा अभी कि जो हमारा एक्सियल बोन होता है उसमें टोटल 80 बोन होते हैं, ठीक है। तो 80 बोन में हमने कौन कौन सा पढ़ा था? तो सबसे पहला हमने पढ़ा था स्कल बोन। स्कल बोन में कितने बोन होते हैं? टोटल 22 बोन पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़ा गया था? एक था हमारा क्रेनियल बोन था 8 था, और उसके बाद फेशियल बोन था 14 होता, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हो गया हमारा 22 बोन हो गया। लेकिन स्कल बोन के अंदर और भी ये बोन प्रेजेंट होते हैं जिसको हाइड बोन कहा जाता है, और एक दूसरा होता है हमारा ईयर बोन होता है। तो ईयर बोन कौन कौन से होते हैं? एक ईयर के अंदर हमारे 3 बोन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बोन में हमारे 3 बोन, 1 ईयर के अंदर 3 बोन प्रेजेंट होते हैं। तो पहला कौन कौन सा है? हमारा मेलियस हो गया, फिर इनकस हो गया, फिर स्टेपिस हो गया, ठीक है। मिस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, मिस के नाम से याद करते हैं, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक। यानी एक कान के अंदर 3 बोन होते हैं और दूसरे कान दोनों में कितना होगा? 6 बोन होता है। जो सबसे छोटा बोन होता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर, वो होता है हमारा स्टेपिस होता है, ठीक। और 1 हाइड बोन होता है। तो टोटल हमारे स्कल बोन के अंदर 29 बोन हो गए, प्लस वर्टिब्रल कॉलम हो गया हमारा 26 हो गया, और फिर उसके बाद जो बचा हमारा रिब केज में हो गया हमारा 25 बोन हो गया। तो टोटल कौन कौन से होते हैं? स्कल बोन 29, और फिर उसके बाद रिब केज 25, फिर इसके बाद जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया वो 26। तो ये टोटल हमारे बॉडी के अंदर 80 बोन हो गए, एक्सियल बोन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर बोन के बारे में, ठीक है। तो एपेंडिकुलर बोन में टोटल हमारे कितने आते हैं? 126 बोन आता है एपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें क्या कौन कौन होता है? एक हमारा अपर आर्म होता है और दूसरा होता है लोअर आर्म होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर आर्म के बारे में। तो अपर आर्म में जो होता है, एक हाथ के अंदर 32 बोन होते हैं, ठीक है। और दोनों हाथ में, एक हाथ में 32 बोन होगा तो दूसरे बोन में कितना हो जाएगा? 64 बोन हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं ये बोन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे दिया है कार्पस, मेटाकार्पस, एक मिनट, आर्म के बारे में, ठीक है। तो अपर आर्म में हमारे बताया था अभी 64 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये दोनों हाथ में, पहले एक हाथ के अंदर 32 बोन होते हैं और दोनों में होता है 64 बोन होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हम पहले एक हाथ में जो 32 बोन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्लेविकल बोन होता है, जिसको हम कहते हैं कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है या ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो होता है स्केपुला को जो होता है वो शोल्डर बोन होता है। ये एक होता है, ये भी एक होता है। फिर तीसरा जो होता है हमारा ये ह्यूमरस बोन होता है, ठीक है। ये भी नंबर बोन होता है। फिर उसके बाद दो बोन यहाँ पे होता है, एक होता है हमारा रेडियस होता है और दूसरा होता है अल्नाम होता है, ठीक है। तो रेडियस वाला जो बोन होता है वो हमारे अंगूठे के साइड होता है। जो अंगूठे के साइड जो होता है उसको रेडियस कहा जाता है, और उसके बाद जो दूसरा होता है वो उससे कहा जाता है अल्नाम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद 8 बोन होता है वो कार्पस होता है। 8 बोन जो होता है हमारे कार्पस होता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है कलाई वाले हाथ में। फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे 5 बोन पाए जाते हैं। ये जो 5 बोन होते हैं ये होता है हमारा मेटाकार्पस। फिर उसके बाद 14 बोन जो होते हैं ये होते हैं हमारा फैलेंजेस होते हैं, जो कि जिसको हम फिंगर की बोन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो 1 आर्म के अंदर होते हैं टोटल 32 बोन होते हैं, ठीक। ये 14 बोन ये हो गया, 5 बोन ये हो गया, 14, और फिर उसके बाद 8 बोन ये हो गया, फिर 1 ये हो गया, 1 और ये 1 हो गया। इस यानी कि यहाँ पे जो होता है हमारा 2 बोन प्रेजेंट होता है। एक हो गया हमारा रेडियस हो गया, दूसरा होता है अल्ना हो गया। फिर उसके बाद हो जाता है हमारा ये ह्यूमरस हो गया। फिर उसके बाद क्लेविकल और स्केपुला होता है। तो हमारे अपर आर्म बोन होते हैं, एक बोन एक हैंड के अंदर, तो दूसरे बोन में कितना होता है? 64 बोन हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोअर बोन के बारे में। लोअर बोन का मतलब जो हमारे पैर का बोन होता है उसके बारे में होता है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 31, एक पैर के अंदर 31 होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है हमारा ये होता है हिप बोन होता है। फिर दूसरा होता है हमारा फीमर होता है। फिर उसके बाद पटेला एक होता है, ये भी सिंगल, सब पटेला है, फिर सारे सिंगल है। फिर उसके बाद टीबिया हो गया, ये आगे टीबिया जो होता है आगे वाला होता है, और फेबुला जो होता है वो पीछे वाला बोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 टार्सल होता है, और फिर उसके बाद 5 मेटाटार्सल होता है, और उसके बाद 14 जो होते हैं फैलेंजेस होता है। तो हमारे एक पैर के अंदर टोटल 31 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
एपेंडिकुलर बोन होता है, उसमें एपेंडिकुलर बोन में टोटल 126 बोन प्रेजेंट होते हैं, 126 बोन होते हैं। तो वो जो हमारा अपर आर्म है उसमें होता है 60 बोन होता है, और लोअर में क्या होता है 62 होता है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड किए तो 1 आ गया, 126 हो गया। हमारे बॉडी के अंदर कितने बोन होते हैं, 206 बोन होते हैं। बॉडी के अंदर 206 बोन होते हैं, जिसमें कि हमारा कौन सा 126 जो था हमारा हो गया, हमारा एपेंडिकुलर हो गया, और फिर उसके बाद 80 बोन जो था हमारा हो गया एक्जियल बोन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम काउंट करते हैं तो आ जाता है हमारा 206 बोन। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कितने बोन हुए हैं, 206 बोन आ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।